नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट 3 की बुक है इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज, जिसका टॉपिक है पुरुषार्थ। हमने पिछली कक्षा में पुरुषार्थ का अर्थ पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ के जो 4 प्रकार या तत्व जिसे हम कहते हैं, वो 4 प्रकार कौन से हैं। आज हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला जो प्रकार है वो है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। सबसे पहले हम धर्म का अध्ययन करेंगे। धर्म के बारे में क्या कहा गया है कि ध्रियते लोकोनेन, अर्थात धर्म वह है जिसे धारण किया जा सके, जीवन में उतारा जा सके अथवा जिसके अनुरूप आचरण किया जा सके। धर्म व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने तथा अपने दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। यह सभी पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य पुरुषार्थों की पूर्ति बिना धर्म के नहीं हो सकती। इसी के द्वारा व्यक्ति को इस जीवन तथा परलौकिक जीवन में अभ्युदय मिलता है। महाभारत में भी धर्म की व्याख्या यही की गई है कि धर्म वह है जो संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा करता है तथा उन सभी को धारण करता है। समाजशास्त्री हैं कापड़िया विद्वान जो हैं समाजशास्त्री, उन्होंने क्या कहा है धर्म के बारे में कि धर्म वह कड़ी है जो मानव जीवन के सांसारिक पक्ष को आध्यात्मिक पक्ष से मिलाती है। धर्म उच्चतर आदर्शों तथा नैतिक कर्तव्यों का समन्वित रूप है। सारांशतः धर्म इहलौकिक एवं परलोक दोनों को उन्नत बनाता है। यह तो सारे संसार का आधार है तथा मानव जीवन का परम सत्य है। अब जो दूसरा प्रकार इसमें बताया गया है वो है अर्थ। अर्थ के बारे में क्या कहा गया है कि अर्थ व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। भौतिक सुखों व आवश्यकताओं की पूर्ति भी बिना अर्थ के संभव नहीं है। अर्थ को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। प्रभु के मतानुसार, प्रभु हैं समाजशास्त्री, इनके मतानुसार इन्होंने क्या कहा है कि धर्म वे सभी उपकरण व भौतिक साधन हैं जो सांसारिक समृद्धि को प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं। एक महाभारत जो है अपना, महाभारत में भी एक परिभाषा दी है अर्थ की, वो है कि जिसके पास अर्थ नहीं है, महाभारत क्या कहती है कि जिसके पास अर्थ नहीं है वह अपने दायित्वों को भली भांति नहीं निभा सकता। यहाँ तक कि धर्म का पालन भी पूर्णतः अर्थ पर आधारित है। अब तीसरा प्रकार जो है वो है काम। काम के बारे में क्या बताया गया है कि काम शब्द को सांसारिक जीवन के आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह व्यक्ति की सहज कामनाओं व वासनाओं का द्योतक है। कापड़िया के अनुसार जीवन का सर्वोत्कृष्ट आनंद सृजनात्मक प्रवृत्तियों में है। काम मानव के सहज स्वभाव और भावुक जीवन को अभिव्यक्त करता है तथा उसकी काम भावना और सौंदर्य प्रियता की प्रवृत्ति की संतुष्टि करता है। काम केवल यौन संतृप्ति तक ही सीमित नहीं है, यह तो पारिवारिक स्नेह, सौंदर्य प्रियता, अनुराग व प्रेम आदि भावनाओं से ओतप्रोत है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं अपने फ्रायड ने क्या कहा है
कि व्यक्ति के समुचित विकास में केवल काम प्रवृत्ति को ही महत्व दिया है। अंतिम रूप से हम पढ़ेंगे मोक्ष। मोक्ष के बारे में बताया गया है कि मोक्ष को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है, जिसके लिए प्रथम 3 पुरुषार्थ किए जाते हैं। समाजशास्त्री हैं कापड़िया ने क्या बताया है कि कापड़िया के अनुसार मोक्ष को मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। शिव गीता ग्रंथ में क्या बताया गया है? शिव गीता में बताया है कि मोक्ष किसी स्थान पर रखी हुई एक वस्तु नहीं है और ना ही इसे गांव-गांव में घूमकर प्राप्त किया जाता है, बल्कि जब हृदय की अज्ञानता ग्रंथि का नाश हो जाता है वह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो यह स्थिति मोक्ष कहलाती है। इसी प्रकार गीता में भी मोक्ष के बारे में बताया गया है। गीता में बताया है कि जिन व्यक्तियों ने यह जान लिया कि सभी स्थानों में एक ही परमेश्वर है। जिन व्यक्तियों ने यह जान लिया कि सभी स्थानों में एक ही परमेश्वर है तथा आत्म संयम के द्वारा सभी प्राणियों के हितों की साधना करते हैं, अर्थात जिनकी द्वंद्व बुद्धि समाप्त हो गई है, उनको प्राप्त होने वाले निर्वाण का नाम ही मोक्ष है। अब सारांशतः हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम को पूर्ण करता है तभी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये तीनों जो हैं, धर्म, अर्थ और काम, ये एक क्या है? मोक्ष प्राप्ति के साधन हैं। तो